हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि विष्णुराज छूटेगा कि नहीं दीदी जेल से, क्या प्रक्रिया चल रही है उसकी और क्या हो रहा है, कि मतलब सारी चीजें लोग पूछ रहे हैं। तो इन सारी चीजों का आज मैं जवाब दूंगी इस वीडियो में दोस्तों। और विष्णु छूटेगा कि नहीं ये सारी चीजें बात की बात है, लेकिन क्या प्रक्रिया चल रही है, उसको छूटने की उम्मीद है कि नहीं छूटने की उम्मीद है, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, कितने दिन में छूटेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आज बताने वाली हूँ कि कब आ रहा है विष्णु और क्या प्रक्रिया होती है, जो भी कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का जो भी मामला है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम है, जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, और मेरे रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विष्णु का जो केस है वो महादेव ही देख रहे हैं। महादेव ही जाते हैं विष्णुराज चौहान से मिलने के लिए, यानी कि अपने भाई से मिलने के लिए महादेव की पूरी फैमिली जाती है, पूरी टीम जाती है। और क्या बोलते हैं, अमरनाथ प्रिया सभी लोग लगभग जाते हैं विष्णुराज से मिलने, और आए दिन अपडेट लोग लाते हैं और देते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। और जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि विष्णुराज का अभी क्या सिस्टम चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी केस अगर जो आदमी के ऊपर लग जाता है, चाहे वो दहेज प्रथा का हो, चाहे वो कोई भी केस हो, अगर जो लग जाए एक बार ना, तो वो तुरंत ही 1-2 साल में सज़ा नहीं सुनाई जाती है, सज़ा नहीं होती है अगले को, उसकी भी सुनवाई होती है, उसके भी कुछ जो होते हैं प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरी होती हैं। उसके बाद जब कोई प्रूफ नहीं होता है तभी जाके सज़ा होती है। तो इसमें क्या अभी चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी। और जितने भी दर्शक हैं और विष्णु के चाहने वाले हैं या फिर मालती के चाहने वाले हैं, जो कोई भी बात मेरी बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा। जो रहता है हम भाई क्लियर बताते हैं, मेरा बताना काम है, रिएक्शन देना काम है, तो वही रिएक्शन ही देते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं किसी अदरवाइज टिप्पणी पे, ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि अभी इनकी जो है विष्णुराज का वकील जो है अपना काम कर रहा है, और ये लोग जाते हैं अपना मिलने के लिए जाते हैं विष्णुराज चौहान से, उसके वकील से बातचीत होती है। तो वकील का यही कहना है कि मतलब धाराएं ऐसी ऐसी लगाई गई हैं, और मुश्किल भी है और हो भी सकता है कि छूट भी जाए, और मुश्किल भी है क्योंकि धारा के ऊपर डिपेंड करता है ना दोस्तों। धाराएं जो लगाई गई हैं विष्णुराज चौहान पे वो पूरी तरह से मतलब अलीगल तरीके से लगाई गई हैं। हालांकि वो अनलीगल चीज़ें हैं जो सही नहीं है, अब जो भी है सही चीज़ें नहीं है, लेकिन वो अनलीगल तरीके से लगाई गई हैं। लेकिन वो जो है उसको लीगल बना के वो धारा लगाया गया है विष्णुराज चौहान के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, गलतियां तो विष्णुराज तो पहले से ही कर रहा था, ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से बहुत सती सावित्री था कि उसको मतलब हम लोग अच्छा कहेंगे या फिर पब्लिक या समाज अच्छा कहेगा कि विष्णुराज बहुत अच्छा था और वो क्या बोलते हैं अच्छा काम करके जेल गया है। तो ये चीज़ तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी देखे हैं कि विष्णुराज चौहान जो है हमेशा गलतियां करता था, मालती को मारता पीटता और प्रताड़ित करता था। इस बेस पे हम उसको अच्छा बना नहीं सकते हैं। जहाँ पे देखिए जैसी वीडियो जिसकी रहती है, जैसी चीज़ें मैं देखती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ, ठीक है। दिल की बुरी नहीं हूँ मैं दोस्तों। और बता दें धाराएं ऐसी ऐसी लगाई गई हैं जो कि अनलीगल हैं और लीगल बना के लगाई गई हैं दोस्तों। तो विष्णुराज कब जेल से बाहर आ रहा है, कितने लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो मैं बता दूं विष्णुराज जेल से बाहर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और वैसे तो महादेव केस देख रहा है, लड़ रहा है, छोड़ देगा तो विष्णु जेल में ही रहेगा, ठीक है। और वो हमसे बता भी रहा था महादेव कि दीदी हम केस छोड़ने वाले हैं, हम केस छोड़ देंगे क्योंकि हमसे नहीं लड़ा जा रहा है, अब हमसे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत तो वो बोल रहा है कि हमारे पास, हम लोग के पास खुद ही परेशान है हम लोग, और माँ है, बाप है, बाप की तबीयत खराब रहती है, महादेव के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। तो वो अपने बाप के ऊपर पैसा लगाता है, माँ को देखता है, घर का खर्चा चलाता है, ऊपर से एक ठो मेहरी ला लिया है उसको भी देखना है। तो वो सारी चीज़ें वो मैनेजमेंट कर रहा है दोस्तों। अब देखिए, अब विष्णु का केस छोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर जो विष्णु का केस उसने छोड़ भी दिया, महादेव ने विष्णु का केस अगर छोड़ दिया, तो फिर आप लोग सोचिए कि उसका केस कौन लड़ेगा, उसका केस कौन देखेगा, कौन लड़ेगा उसका केस। अगर जो लड़ेगा
तो वो विष्णु की बिना विष्णु से पैसा लिए उसका केस नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। अभी तो महादेव है तो अपना जो भी यूट्यूब से अर्निंग करता है, उसके चैनल से जो भी अर्निंग करता है उसके अकॉर्डिंग केस को देख रहा है दोस्तों। लेकिन दूसरा कोई लड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है पैसा लेगा तभी लड़ेगा, नहीं तो विष्णु फिर जेल में ही सड़ेंगे। उनकी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों कि विष्णुराज छूट जाएंगे। और जो भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। अभी कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस चल रहा है कि मतलब उनको छुड़ाने के लिए ये महादेव लगे हुए हैं। और वकील का कहना यही है कि भैया प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। तो महादेव के पास जो भी प्रूफ है वो पेश कर रहे हैं, वो लीगल तरीके से पेश हो रहा है कोर्ट में। और देखिए दोस्तों, प्रूफ से कुछ नहीं होता है। अगर जो अगले आदमी के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाया गया है और दहेज में वो अंदर गया है तो प्रूफ देने से कुछ भी नहीं होगा और सज़ा तो उसको होनी ही होनी है, क्योंकि अगला जब तक केस वापस नहीं लेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चीज़ें सभी को लगभग पता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं दोस्तों, प्रोसेस चल रहा है। और ये जो है प्रूफ, जो भी इनके पास प्रूफ है महादेव के, वो ले जाके कोर्ट में जमा करते हैं और केस को देखते हैं। और वकील भी यही दिलासा देता है कि अगली तारीख को हो सकता है उनकी वेल हो जाए, अगली तारीख को हो सकता है उनकी वेल हो जाए। लेकिन इसमें अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि विष्णुराज की वेल सच में हो जाएगी, महादेव वेल दिला देंगे, ऐसा कुछ अभी खुलासा नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि महादेव जो है वेल दिला पाएंगे विष्णुराज को, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं होता है कि किसी का भी केस आप देख रहे हैं तो उसको वेल आप दिला सकते। उसके लिए भी बहुत दमखम रहना चाहिए दोस्तों, तब किसी को वेल मिलती है। और बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं तो हो सकता है कि वो छूट जाए। और जो भी है आप लोग समझ बूझ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या विष्णुराज चौहान का छूटना ज़रूरी है या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।